संकट को दूर करने के लिए भगवान के अलावा कोई सत्य काम करने वाली नहीं है भक्तों। इसलिए कहना है, भक्तों के हाथ भगवान बंधे हुए हैं। अरे बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में। भैया, जिस समय शिशुपाल 99 गाली दे चुका था भगवान को, और इनके फूफू का लड़का था, ये भाई भाई थे। 99 गाली तक के 100 गाली तक के भगवान ने तक कहा था इसके माफ़ कर दूंगा। और जब 100 गाली पूर्ण हो गई तो भगवान ने कहा, शिशुपाल, ये चंदेरी का राजा था, शिशुपाल होशियार। शिशुपाल ने अब आगे गाली का प्रयोग मत करना। फिर उसने गाली दिया तो फिर भगवान का चक्र सुदर्शन चला और धड़ से सर को अलग कर दिया, कट गया। उसी समय भगवान की उंगली भी जरा सी कट गई, और जब उंगली कट गई तो उस समय कौन था? द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया, खून बंद हो गया। ये तो प्रभु का चरित्र था, ये महानता है, सम्मान देना चाहते थे इसलिए ऐसा किया। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, वक्त आएगा तो 4 धागों की कीमत मैं चुका दूंगा, क्योंकि जानते थे कि द्रौपदी के चीर का हरण होगा, भगवान तो सब जानते थे, और समय आएगा तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार में, केवट ने तुम्हें बांध लिया पग पखार में। 2 अक्षरों में राम को प्रहलाद ने बांधा, प्रहलाद ने बांधा, प्रहलाद ने बांधा। 2 अक्षरों में राम को प्रहलाद ने बांधा, गणिका ने सुआ कृष्ण पढ़ो इस पुकार में, गणिका ने सुआ कृष्ण पढ़ो इस पुकार में। भैया, भगवान के भक्ति सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम भगवान की 9धा भक्ति के अंतर्गत आता है। और इतना ही नहीं, दूसरे से काम चले वाला नहीं है। अगर संसार महात्म का भगवान को प्रेम करना है, भगवान से तुम मिलोगे, और जिससे भगवान मिल जाते हैं, और जो भगवान से मिल जाता है वो इस बात को कोई से बताता नहीं, बस उसी जगह उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ नहीं कह पाता। इसलिए कहना है भैया, उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात। भैया, कुछ गधों का समाज था। गधे जो है वो बात समझते नहीं। कुछ गधों का समाज था, और रोजाना गधा जो है, गधा पे यहाँ लाद कहाँ गंगा जी के किनारे जात रहा है, कपड़ा धोवत रहा है। धोबी आए तो धोबी जो है वो जो है पहुँचे, और अब मखोल करे का थी, कुछ और धोबी रहा तो उनसे सबसे कहा, सुनो भैया दौड़िया दौड़िया भैया हम बूढ़े जाए थे, दौड़िया भैया बूढ़े जाए थे। यूँ ना कहा कि हम बूढ़े जाए थे, यूँ कहा भैया दौड़िया जग बूढ़ा जाते, दौड़िया भैया जग बूढ़ा जाते, भैया दौड़िया जग बूढ़ा जाते। तो सब इसी दौड़ी कहाँ आए तो उसका निकाल, अब बूढ़ा जाता रहा अपना, तो निकाली का कहीं ना रे नालायक, जग बूढ़ा जाता रहा कि तो बूढ़े जाता है बता। तो कहे सो भैया बेजार न हो, हमका निकाल ले हो तो ठीक हो, हमारी बात मानने वाली है। जब हमहन न रहबे तो हमारी का थी जग कहाँ है, कहाँ है सही। जब हमहन न बचबे तो जग कहाँ हमें थी, का कर बे जग लेके हम। तो इसलिए
अपने मरे सरक सब कोई देखत है, दूसरे को मरे नहीं होते। इसलिए अपने लिए जो कुछ करो, अपने लिए कृपा करो, भगवान से कृपा मांगो और भगवान की शरण में जाओ। संतों की सेवा करो, वृद्धजनों की सेवा करो और दूसरों का परोपकार करो। और परोपकार यक्के में ना होते कि धन हो तब हो सकते है, वचन से भी हो सकते है, मन से भी हो सकते है, तन से भी हो सकते है, धन से भी हो सकते है। अपने से जितना कुछ हो सके उतना करो और नहीं हो सकता है तो चुपचाप बैठ के हाँ भगवान के राम नाम जाप करो, इसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राम नाम कह करके एक गणिका कुछ नहीं, ये बेस्या थी, अत्याचार करती थी, पापनी थी, लेकिन उसने एक सुग्गा पाल लिया था और दूसरे के देखत सुग्गा कहाँ पढ़ाता है, पट्टे सीताराम कहो, पट्टे सीताराम कहो, पट्टे सीताराम कहो। और सीताराम पट्टे कहाँ पढ़ावत है और पढ़ाते पढ़ाओ जब मरी वो शायद मुँह से लिख रहा पट्टे सीताराम कहो। थी बेस्या लेकिन भगवान के दूत पहुँचे, उसे लेकर के चले गए स्वर्ग में, उसे मुक्ति मिल गई। बोलो श्याम रामचंद्र की, बुद्ध भक्त भगवान की। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। अगर बात अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कमेंट करना, आप लोग फॉलो करना। बोलो भक्त भगवान की।